मतलब बुक्स और नोट्स पहले अरेंज कर, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसको पहले लर्न करना ना शुरू करो, चैप्टर नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे। दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की वीडियो होने वाली है बीबीए बीसीए बीकॉम हर स्टूडेंट के लिए, हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को एकदम टिप्स पे कर सकते हो। जब मैंने आपको बताया था ना कि आप दो सब्जेक्ट्स लेके पढ़ना शुरू कर दो, तब आप में से कुछ बच्चों के डाउट्स थे, मैम थ्योरी सब्जेक्ट्स का कुछ नहीं पता लग रहा कैसे पढ़ना है, प्लीज बताओ कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है। तो बहुत ईजिली कर सकते हो, मैं कुछ आपको सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो थ्योरी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स से ईजी होते हैं। आपको जस्ट उनको पकड़ना आना चाहिए। कैसे पकड़ना है मैं बताती हूँ, सिंपल से स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप बताऊँ ना, सबसे पहला स्टेप है बुक्स एंड नोट्स। आपके पास जो भी थ्योरी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट करना है उसके बुक्स, उसके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। वैसे कई कॉलेजेस में बुक्स आपको बता देंगे ये वाली बुक है, या आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। टीचर नहीं बता रहे, सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। सीनियर्स भी अगर कांटेक्ट में नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ। कॉलेजेस खुल रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके टीचर से पूछो, उन्हें पता होता है कि इस सब्जेक्ट के बच्चे कौन सी बुक से ज़्यादा पढ़ते हैं। आप लाइब्रेरी से भी पूछ सकते हो, या तो अपने टीचर से पूछो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सीनियर से पूछो, या फिर लाइब्रेरी से आपको बुक्स मिल जाएंगी। कुछ टीचर्स बुक्स नहीं बताते, मतलब वो बुक्स खुद ही उन्होंने अपने नोट्स बनाए होते हैं और आपके साथ नोट्स शेयर कर देते हैं। तो बुक्स नहीं है, अगर टीचर्स नोट्स शेयर कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको अलग अलग बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बुक्स या फिर नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट की सिर्फ आपको एक ही बुक मिले, ऐसा नहीं है। जब मैं पढ़ती थी तो केमिस्ट्री में मुझे 2 बुक्स चाहिए होती थी, तो कुछ टॉपिक्स एक बुक के अच्छे थे, कुछ टॉपिक्स दूसरी बुक के अच्छे थे, तो मेरे को दोनों को मिक्स करके पढ़ना पड़ता था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 बुक्स लेनी पड़े एक सब्जेक्ट की, 2 यूनिट्स एक बुक से करनी पड़े, 2 यूनिट एक बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, दूसरे ने दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, 2 बुक्स भी लेनी पड़ सकती है। तो मतलब बुक्स और नोट्स पहले अरेंज करके रखो, सबसे पहली चीज। इसमें 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, लेकिन एक बार आपके पास एक अच्छा मटेरियल आ गया उस थ्योरी को पढ़ने का, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सब्जेक्ट। सेकेंड चीज देते हुए कंसेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझो। अब बुक्स आ जाएंगी, उसमें बहुत सारा थ्योरी लिखी होगी, बहुत ज्यादा अननेसेसरी भी लिखा होगा, जितना आपके सिलेबस में नहीं है या फिर जितना रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हो तो उसको समझना है। मतलब अगर आपसे मैं कोई टर्म पूछ रही हूँ उस बुक से, तो आपको उसे सिंपल वर्ड्स में बतानी आनी चाहिए। जैसे मुझसे कोई पूछे कि मैम मैट्रिक्स क्या होता है, तो मुझे सिंपल वर्ड्स में बताना आता है कि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है रो या कॉलम में चीजों को लगाने का। जब मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल सिंपल से मैं समझाया था कि या तो आप ऐसे नंबर्स लिखते हो या फिर आप रो में नंबर्स लिखते हो, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिस चीज को आप बिल्कुल सिंपल वर्ड से किसी को बता सकते हो, उसका कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स में समझाया था ना कि क्या होते हैं, रो में नंबर लिखो जैसे 1 2 और कॉलम में लिखो जैसे 3 4, ये कॉलम होता है, ये रो होती है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैट्रिक्स समझाया है ना। अगर मैं किसी चीज को सिंपल वर्ड्स में बता सकती हूँ, मतलब मुझे उसका कंसेप्ट क्लियर है। तो आप जो भी थ्योरी में पढ़ रहे हो, मेक श्योर, मतलब आज आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, तो अगर आपसे कोई वो डेफिनेशन पूछता है तो आप उसे सिंपल वर्ड्स में बता पा रहे हो, इसका मतलब आपने उसका कंसेप्ट, उस चीज को अच्छे से समझ लिया है। और यही थ्योरी का सारा गेम है। जरूरी नहीं है आपको सारी लाइंस लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपने जो पढ़ा है आप उसे सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख पा रहे हो। और कब लिख पाओगे सिंपल लैंग्वेज में, जब आपने उसको अच्छे से थोरोली पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई चैप्टर खोला, ठीक है, उसमें एक टॉपिक हुआ, सपोज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कोई क्या है, टॉपिक है। मेरे पास क्वेश्चन होता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये सब। तो आपने सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन पढ़नी होती है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये बताना क्या चाहता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफ के थ्रू डाटा को इकट्ठा करना स्टैटिस्टिक्स होता है। डाटा का मेजरमेंट करना कि क्या क्या बता रहा है, तो उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी में इंट्रोडक्शन आनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, इसमें जनरली आप बताने क्या वाले हो। तो जो भी आप क्वेश्चन तैयार
तैयार करोगे सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, कोई भी टर्म तैयार कर रहे हो उसका मतलब नॉर्मल मीनिंग है क्या एक्चुअली में। फिर उसके बाद आप उसमें डालते हो डेफिनेशन, उसमें उसके बाद क्या डालते हो, उसकी डेफिनेशन, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या जो किसी ऑथर ने दी होती है, वो आपको बुक्स में बहुत सारी मिल जाएंगी, 3-4, आपने कोई भी 2 लर्न कर लेनी है, डेफिनेशन बहुत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में आता है कि उसके फीचर्स बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसके लिमिटेशंस बताओ, उसके यूजेस बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ, आपने वो लर्न कर लेनी है 4 to 5। हमेशा ये नहीं सोचना सिर्फ पढ़ेंगे, उसको लर्न करनी है, सिर्फ मेन कीवर्ड्स जो आपकी हेडलाइंस होती है ना, सब हेडिंग्स होती है अंदर अंदर, उनको सिर्फ लर्न करना है। पहली बार में लर्न नहीं होगा, पहली बार आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसको पहले लर्न करना ना शुरू करो, पहले पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लो आराम से, मतलब समझना है कि एक्चुअली है क्या। तो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ो, सेकेंड टाइम उसको फिर दोबारा पढ़ो, थर्ड टाइम में वो आपको लर्न होने लग जाएगा। आपको लग रहा है मैम 3-3 बार कौन पढ़ेगा, लिटरली टाइम नहीं लगता, आप सिर पकड़ के बैठे रहो कि हो ही नहीं रहा, उससे तो अच्छा है कि फटाफट से, मतलब अगर आपको मुझे 5 to 6 पेजेस लर्न करने हैं तो इट विल टेक हाफ एन आवर ओनली। 5 to 6 पेजेस अगर मुझे रेडी करने हैं, मैं पढ़ भी पहली बार रही हूँ, मेरे को लर्न भी करना है, तो इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले हो सकता है आपको 45 मिनट्स लग जाए, लेकिन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे थ्योरी करनी है, ठीक है। तो हाफ एन आवर में 4 to 5 to 6 पेजेस हो जाते हैं। क्लियर हो गया चीज। तो सेकंड पॉइंट क्या था, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि हर एक वर्ड पढ़ना है। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर उस चीज को समझा पा रहे हो किसी को, तो इसका मतलब आपको वो चीज समझ आ चुकी है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, सेल्फ मेड नोट्स। अगर तो आपको बुक्स नहीं, कोई टीचर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप उन्हीं नोट्स में से पढ़ लो। लेकिन अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे, बुक्स मिल रही हैं, तो आपको सेल्फ मेड नोट्स, खुद अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पूरी थ्योरी लिखो, नोट्स कैसे बनाने हैं ध्यान से समझो। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखोगे आप नोट्स में, डेफिनेशन जो आप जिस ऑथर की लर्न कर रहे हो वो आप नोट्स में लिखोगे। फिर उसके बाद आप एडवांटेजेस कर रहे हो, सपोज एडवांटेजेस के अंदर 5-6 सब हेडिंग्स होंगी। एडवांटेजेस, पहले एडवांटेज लिखा होगा, फिर उसको एक्सप्लेन किया होगा। आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी नोट्स के अंदर, सिर्फ वो सब हेडिंग लिखनी है जो मेन है। तो ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो कि जब आप रिवाइज करो, आपको पूरी बुक नहीं, वो सिर्फ एक नोट रिवाइज करना पड़े। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे एडवांटेजेस पढ़ोगे, उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स लिखे होंगे सब हेडिंग्स में, फिर उसको आगे एक्सप्लेन किया होगा। एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है, आपको समझनी है, लर्न करनी है। लेकिन जो सब हेडिंग्स हैं, जो डार्क लिखी होती हैं, वो आपने नोट्स में डाल देनी है कि जब आप क्वेश्चन रिवाइज करो, बुक से ना देखना पड़े, सिंपली नोट्स में से देख के काम चल जाए। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स नहीं भी बनाने, आपकी बुक है ना, पिन पेज लो, वो क्वेश्चन के नोट्स बना के वहीं स्टेपल कर दो। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो, पिन पेज लो, उसमें अच्छे से नोट्स बनाना, अलग अलग डिफरेंट पेन का यूज करना, कलर्स का यूज करना, अच्छे इंटरेस्टिंग वे में काम करो। इसको बोरिंग ना लेके करो। थ्योरी पढ़ना तो बहुत ईजी है अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे। और ये मत समझना मैं पेपर में पढ़ लूंगा, अभी एक बार पढ़ के रखनी पड़ेगी, तभी पेपर में जाके आपको सब चीजें याद होंगी। अभी तो एक बार याद करने से थोड़ा ना हो जाएंगी, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, रिवाइज करके रख दो बुक बंद करके, फिर एग्जाम के टाइम में वो चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी अगर आप पढ़ के रखोगे, ठीक है। तो सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। नंबर 4, सुटेबल टाइम। सुटेबल टाइम होना चाहिए, ये नहीं थके हुए हैं, शाम तक घूम फिर के आ रहे हैं और बुक खोल रहे हैं और नींद आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश टाइम। कईयों को बच्चों का दिमाग रात को काम करता है, रात को जब सारे सो जाते हैं उनको लगता है अब मैं फ्री, बिल्कुल आराम से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से पढ़ूंगा, फोन पे कोई बात नहीं कर रहा, फोन साइड पे रख रहे, रात को पढ़ते हैं। कई लोग सुबह उठ के फटाफट से पढ़ते हैं। सुबह फटाफट से कहने का मतलब है कि जो जल्दी उठ जाते हैं, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, इट्स योर चॉइस। मेरे को तो सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। 5 से लेके 7 या 8 बजे तक इतने अच्छी पढ़ाई हो जाती है। 5 to 8 का जो टाइमिंग, इतना फ्रेश टाइमिंग होता है। अगर आप सुबह पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, सुबह के पढ़ा हुआ कभी नहीं भूल सकते, पर आप रात को भी पढ़ सकते हो। सबका रूटीन चेंज हो चुका है, तो आप पे डिपेंड करता है। मैं हूँ तो सुबह पढ़ूंगी, ठीक है। तो एक सुटेबल टाइम मतलब 2 to 3 आवर्स आपने निकालने हैं इसके लिए। आगे चलते सेट टारगेट। ये नहीं मैंने चैप्टर शुरू किए, 10 दिन से एक ही चैप्टर चल रहा है, 15 दिन से एक ही चैप्टर चल रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको मतलब मजा ही नहीं आएगा अगर आप टारगेट लेके नहीं पढ़ोगे ना, टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, तो काम बनेगा नहीं। सपोज आपने टारगेट लेना है कि 5 डेज में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, राइट। अब उसमें पहले चैप्टर्स के पेजेस डिवाइड कर लो। सो टारगेट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। सपोज आपका क्या है, 20 पेजेस है एक चैप्टर में, ठीक है, और आप कह रहे हो मैं 5 डेज में कर लूंगा, ठीक है। तो आपको रोज कितने करने हैं, 4 पेजेस करने हैं, और आप सो ही नहीं सकते अगर आप 4 पेजेस नहीं करोगे, आपको 4 पेजेस करने ही है।
तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ, रात तक क्यों वेट करना, मैं आज 4 करूँगा, 4 पेजेस करूँगा, वो रात तक टेंशन रहेगी। सुबह सुबह अपना काम खत्म कर दो, कॉलेज की क्लास से पहले अपना 2 पेजेस कर लिए, फिर उसके बाद 2 पेजेस कर लिए, रात तक टेंशन नहीं रखनी मेरे को इतने पेजेस करने हैं, सुबह सुबह ही मतलब अपने टाइम से अपना काम कंप्लीट कर लेना है कि टेंशन ना रहे। तो सुटेबल टाइम के साथ साथ टारगेट सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थ्योरी का सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ्स का, स्टैट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो। क्यों? अगर आप कोई भी एक चीज़ कर लेते हो, आप ये सोच लेते हो ये तो मुझे आ गई और उसको आप छोड़ देते हो, वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको रिविजन्स पे रिविजन्स करनी है। सपोज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया 4 डेज के अंदर, तो 5th डे पूरा चैप्टर रिवाइज करने में एक साथ लगा दो कि एक साथ, पहले तो मैंने 4-4 पेजेस करके किए तो ठीक है, 4-4 पेजेस में तो समझ आ गया, लेकिन क्या मैं जब एक साथ चैप्टर करती हूँ तो क्या मुझे समझ आ रहा है, क्या चीज़ें माइंड में आ रही हैं? तो आपने एक बार वो पूरा चैप्टर रिवाइज करके बस बंद करके रख लेना है। इस चीज़ की टेंशन कभी नहीं लेनी कि मैं ये चैप्टर भूल जाऊंगा, मैं ये टर्म भूल जाऊंगा। अगर हम इतनी टेंशन लेने लगे ना लाइफ में तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। आपने अपना काम कर दिया, एक बार अच्छे से पढ़ के रख दिया, बस बुक बंद। जब एग्जाम्स आएंगे हम खोलेंगे, जब टेस्ट आएंगे हम वो चैप्टर खोलेंगे, असाइनमेंट्स आएंगे हम चैप्टर खोलेंगे, तो हमें चीज़ें याद आने लगेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं चीज़ पढ़ता हूँ लेकिन वो चीज़ भूल जाता हूँ, तो छोड़ दो। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। बस आपने क्या करना है, चैप्टर एक बार पढ़ा बिना डर के, भूलूंगा नहीं, भूल जाओ उसको। नहीं करोगे तो कौन सा याद रह जाएगा, कम से कम कर तो रहे ना हम चैप्टर। तो आपने चैप्टर किया, ये डर माइंड से निकाल दो, चैप्टर करके बंद कर दो। हमने अपना काम कर दिया, चैप्टर नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। इतने सारे एग्जाम्स दिए मैंने, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल की भी, कुछ नहीं भूलोगे आप, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट में। बस आपने जैसे मैंने बताया ऐसे टारगेट लेके अपनी थ्योरी के चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ। थ्योरी में यही तो फायदा है कि आपने जो एक बार चीज़ पढ़ ली वैसे ही पेपर में आने वाली। प्रैक्टिकल्स में तो स्टेटमेंट चेंज हो रही हैं, क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, थ्योरी में तो वही क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देख लेना, वही रिपीट होते जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी कि भूल जाऊंगा, छोड़ दो। मेरे को याद कर लेना कि दीदी ने कहा था नहीं भूलूंगा, मैं कह रही हूँ नहीं भूलोगे। बस जैसे कह रही हूँ, चैप्टर एक बार करके 4 डेज में कंप्लीट किया, 5th डे पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है उसको, बस बुक बंद कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करना है। अब आपकी मर्जी है कि अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसी सब्जेक्ट का शुरू कर लो, नहीं तो अगर आपको लगता है मुझे सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ना है तो वैसे पढ़ लो। लिस्ट बनाओ चैप्टर्स की, सब्जेक्ट्स की, टिक करते जाओ चैप्टर्स को। ये सितंबर को प्रोडक्टिव बना दो। ये मतलब मैम अभी तो स्टार्ट हुआ है, कॉलेज में टाइम का पता नहीं लगता, ऐसे ही 3 मंथ्स 4 मंथ्स निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं लगने वाला आपको, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ये पॉइंट्स को माइंड में रखो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली पढ़ो और अपना चैप्टर स्टार्ट करो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-2 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ना शुरू कर दिया है, या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज से थ्योरी पढ़ने वाले हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखूंगी कितने स्टूडेंट्स इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से आप रॉक करोगे एग्जाम्स को, इतनी ईजिली तैयारी करवा दूंगी, लेकिन हर चीज़ को, हर स्टेप को अच्छे से लेना है। देखो स्टैट्स मैथ्स में अच्छे से करवाऊंगी, दूसरी चीज़ थ्योरी सब्जेक्ट्स बता दिए, करना आपको ही है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस बता रही होंगी कि स्टैटिक्स जिनके भी सिलेबस में है, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें स्टैट्स है, जैसे KU के 3rd सेम में, और मैंने कौन सी अभी यूनिवर्सिटी जो आपने डाली थी ना कमेंट सेक्शन, मैंने साइड चेक किए हैं, तो सब में कॉमन ही है। तो मैं स्टैट्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी, तो तब तक आप फटाफट से थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कीजिए, अपने चैप्टर्स स्टार्ट कीजिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।